नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आपका अपना चैनल अपडेक्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसके मदद से आप कंसिस्टेंट वीकली इनकम कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है इसमें आपका लॉस जो है वो बिल्कुल मिनिमम है, ना कि बराबर है, और प्रॉफिट होने की चांसेस मैक्सिमम है। अगर आप 10 टू ट्रेड लेते हो उनमें से 8 टू ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। हार्डली 1-2 ट्रेड में आपको लॉस हो सकती है। और ये क्योंकि एक हेजिंग स्ट्रेटजी है, जो लॉस होगा वो बिल्कुल ही कम होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी क्या है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी हम लोग इंडेक्स में लेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको एक इंडेक्स में बाई करनी होगी और दूसरी इंडेक्स पर आपको शॉर्ट करनी होगी साइमल्टेनियसली। और ये कहाँ पर बाई और कहाँ पर शॉर्ट करोगे, उसके लिए आपको देखना होगा कि ये दोनों इंडेक्स में से कौन सी इंडेक्स ज़्यादा वीक है या कौन सी इंडेक्स ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अगर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी पर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और निफ्टी पर हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो अभी आपका मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी इंडेक्स स्ट्रांग है और कौन सी इंडेक्स वीक है कि नहीं? तो उसके लिए आपको ये स्विंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, स्विंग पॉइंट्स मतलब ये जैसे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये एक स्विंग पॉइंट है, ये एक स्विंग पॉइंट है, ये भी स्विंग है, ये भी एक स्विंग पॉइंट है। तो आप कोई भी एक स्विंग पॉइंट ले सकते हो और स्विंग पॉइंट में आप डे हाई और डे लो देखो, इन दोनों का बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, बैंक निफ्टी पर उस दिन 3.59% का डिफरेंस है। ठीक है, इस दिन मतलब 12 मार्च को। और निफ्टी पर कितना डिफरेंस है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये 2.5%। तो इसका मतलब है बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी पर हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और निफ्टी पर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और ये पोजीशन थ्रू सिंथेटिक फ्यूचर्स के द्वारा हम लोग बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सिंपली फ्यूचर्स के द्वारा भी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आई विल प्रीफर टू ट्रेड विथ सिंथेटिक फ्यूचर्स। और इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं ये स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर से ये जो 12 मार्च की डेटा है ये ले लेते हैं। मैं आपको दूसरा दिन भी दिखाऊंगा, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ये देख लेते हैं इसमें हमें प्रॉफिट मिलता है कि लॉस मिलता है। तो उसके लिए मैं ऑप्शन सिमुलेटर भी यूज़ करूंगा और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा आपको प्रॉफिट हो रही है या फिर लॉस। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी तो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो इसीलिए हम लोग बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक फ्यूचर्स। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन सिमुलेटर पर ये पोजीशन बना के दिखा देता हूँ। तो हम लोग 12 तारीख को पोजीशंस बना रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने 3 बजे का आसपास ये पोजीशंस बनाया ऑन 18th एक्सपायरी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन को एक बार अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस के द्वारा ही सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्पॉट देखो, निफ्टी का स्पॉट है 15,038। तो 15,000 स्ट्राइक पर हम लोग एक सिंथेटिक फ्यूचर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे? सिंथेटिक फ्यूचर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा। ठीक है, तो हम लोग 15,000 स्ट्राइक को चुनते हैं। तो निफ्टी पर क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस बना रहा है इसलिए हम लोग
सिंथेटिक फ्यूचर्स में कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे तो ये एट पोजीशन हो गया, और एट द सेम टाइम पुट ऑप्शंस को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशंस बनाने से आपका ये एक सिंथेटिक फ्यूचर्स बन जाएगा। तो ये पे ऑफ चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस वाली एक पे ऑफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये निफ्टी का पोजीशन हो गया, ये लॉन्ग पोजीशन हो गया, और एट द सेम टाइम हम लोग बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। और बैंक निफ्टी पर यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेन को एक बार अपडेट करते हैं, और अभी देखो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट है 35,512, तो हम लोग 35,500 स्ट्राइक पर ये सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग पुट ऑप्शंस में बाय करेंगे। ठीक है, तो ये पुट ऑप्शंस बाय हो गया, और एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शंस को हम लोग शॉर्ट करेंगे सेम स्ट्राइक 35,500। ठीक है, तो अभी देखो इसका भी पे ऑफ चार्ट बिल्कुल एक फ्यूचर जैसा ही है। यहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर जाने से आपको लॉस होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो पे ऑफ है ना, ये आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पे ऑफ दोनों बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो एक में अगर आपको लॉस मिल रहा है, दूसरे में आपको फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक हेजिंग स्ट्रेटेजी हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हमें एक्सपायरी तक प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निफ्टी का पे ऑफ देखेंगे टिल एक्सपायरी। तो ये 15 मार्च हो गया, 15 मार्च में निफ्टी पर आपको लॉस हो रही है 5,000 रुपीज़ का। तो हम लोग सीधा एक्सपायरी तक चलते हैं, एक्सपायरी तक हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होता है। तो 18 मार्च को 18 मार्च 3 बजे का आसपास आपको निफ्टी पर लॉस दिख रहा है 39,700। ठीक है, तो आप घबराइए मत, हम लोग हेजिंग पोजीशन बनाया, मतलब बैंक निफ्टी पर भी हम लोग शॉर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस दे रहा है, मतलब बैंक निफ्टी पर प्रॉफिट होना चाहिए। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपायरी तक सेम टाइम में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस मिलता है। ओके, ऑन 18 मार्च 3 बजे यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 45,000। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है 45,000, और निफ्टी पर हम लोग 39,000 का लॉस भुगत रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस होगा यही आपका प्रॉफिट होगा, 39,000 से लेके 45,000, मतलब 6,000 का आपका प्रॉफिट है। तो लगभग 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आपको 6,000 का प्रॉफिट मिल रही है। ठीक है, तो बिना रिस्क के आपको अगर इतना प्रॉफिट मिलता है तो ये मोर देन एनफ है कि नहीं। तो ये मैं एक ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया आपको, आप चाहो तो बैक टेस्ट भी कर सकते हो। और एक डेटा हम लोग देखते हैं, हम लोग और एक स्विंग पॉइंट लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग इस दिन लिया, आप इस दिन भी ले सकते हो। तो ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पर आप डे हाई टू डे लो कंपेयर करो। यहाँ पर है आपका 0.73%, ये निफ्टी है। ठीक है, और बैंक निफ्टी पर ये डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 1.8%, तो ये डबल है लगभग। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी ज़्यादा वीक दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और निफ्टी पर हम लोग फिर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे थ्रू सिंथेटिक फ्यूचर्स। ठीक है, तो ये डेटा है ऑन 25 फरवरी। तो 25 फरवरी का डेटा मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ फटाफट, और आपको फिर दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं निफ्टी का डेटा अपडेट कर दिया। 4 मार्च एक्सपायरी है, हम लोग पोजीशंस बना रहे हैं 25 फरवरी को। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑप्शन चेन अपडेट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी,
तो इसीलिए हम लोग निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये 2:30 बजे के आसपास हम लोग पोजीशंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी का स्पॉट है 15,162, तो आप 150 का स्ट्राइक ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 15,150 का स्ट्राइक लेंगे और यहाँ पर एक सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाएंगे, मतलब कॉल में लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे और पुट में हम लोग एक शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। तो ये देखो, ये सिंथेटिक फ्यूचर्स का पे ऑफ निकल गया। सिमिलरली हम लोग बैंक निफ्टी पर भी एक सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। और बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 36,762, तो 36,000 आप 700 या 800 भी ले सकते हो स्ट्राइक प्राइस। तो 36,000 हम लोग 800 लेंगे, ठीक है। 36,800 का पुट ऑप्शंस को हम लोग बाई करेंगे और 36,800 का कॉल ऑप्शंस को हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी ये सिंथेटिक फ्यूचर्स का पे ऑफ निकल गया। तो हम लोग देखते हैं एक्सपायरी तक हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रही है, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पर 4 मार्च की डेटा आपको दिखा देता हूँ बिफोर एक्सपायरी। तो यहाँ पर आप देखो निफ्टी, ये निफ्टी का पे ऑफ है, ठीक है, ऑन 4 मार्च 2:30 बजे। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 2000 की लॉस दिख रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी पर देखो आप ऑन 4 मार्च 2:30 बजे ये बैंक निफ्टी का डेटा है और पे ऑफ के मुताबिक आपको 18,700 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो निफ्टी पर हमें सिर्फ 2,600 का लॉस हो रही है, वेरएस बैंक निफ्टी पर हमें 18,000 का मुनाफा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ही दिनों में 16,000 का प्रॉफिट मिल रही है, ठीक है। तो हेजिंग स्ट्रैटेजी के द्वारा आपको 4-5 दिन में अगर इतना प्रॉफिट मिलता है ना, तो और आपको क्या चाहिए, है कि नहीं। और आप चाहो तो और कुछ डेटा लेके खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन ज़्यादा वीक है या कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। वो आपका मेन लुकआउट होगा, ठीक है। और वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। और अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों सिंथेटिक फ्यूचर्स के द्वारा आपको ट्रेड करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि आप सिंथेटिक फ्यूचर्स के द्वारा ही ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल फ्यूचर्स के द्वारा भी इसमें ट्रेड बना सकते हो। सिंथेटिक फ्यूचर्स इसीलिए मैं दिखाया क्योंकि यहाँ पर आपको वीकली एक्सपायरी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आप चाहो तो आप मंथली ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो या फिर मंथली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है। तो आप ये जो दूसरा स्विंग पॉइंट्स है ना, जैसे ये वाला एक स्विंग पॉइंट्स है और ये भी एक स्विंग पॉइंट्स है, ये स्विंग पॉइंट्स है, इसमें भी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। और आई एम श्योर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट ही मिलेगा। हाँ, कभी कभार आपको लॉस हो सकती है, उस टाइम आप फिर जल्दी भी निकल सकते हो। वो कैसे, जैसे मान लो जब आपने पोजीशन बनाया उस टाइम बैंक निफ्टी वीक था, ठीक है, लेकिन एक्सपायरी से पहले ही एक दिन देखा कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गया निफ्टी के मुकाबले, तो वहाँ पर फिर आप अपना पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसा करने से आप इधर ब्रेक इवन में निकलोगे, नहीं तो माइनर सा एक लॉस लेके निकल जाओगे। जैसे आज की डेटा अगर आप देखो, आज की डेटा के मुताबिक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इतना दिन तो वीक ही था और लास्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक है, लेकिन एज पर टूडेज डेटा बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा पोजीशंस बनाया तो आज के दिन फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग होने की चांसेस है, ठीक है। तो कैसा लगा ये स्ट्रेटजी आपको?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर अच्छा लगा तो इसमें नाइस, सुपर, ऑसम, एक्सेलेंट कुछ भी लिख सकते हो, और अगर ख़राब लगा वो भी आप लिख सकते हो, बैड या वर्स्ट भी लिख सकते हो, आपका मर्जी। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो एनीवे, होप आपको यहाँ पर कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।